मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है, मगर 3 चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक सदका जारिया, दूसरा इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुँचाया, तीसरे नेक और सालेह औलाद जो उसके लिए दुआ करे। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल दें हेडलाइंस पर। लाल जवार और हल्दी की मुनासिब कीमतों का मुतालबा, किसानों का मुसलसल एहतजाज जारी। एहतजाज की शिद्दत को रोकने पुलिस ने दफा 144 नाफिज कर दिया। कत्ल के शुबे में एक खातून की नाश खबर से निकाली गई और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ। सीआई शाकिर अली ने बताया कि मुल्जिमीन तहवील में है। बोधन में शामिल ओनर्स और कारपेंटर्स की एहतजाजी रैली, आरडीओ को मुतालिबाती मकतूब हवाले किया और हुकूमत से मुतालिबा किया कि जियो 55 को मंसूख किया जाए। हैदराबाद में आरजी बल्दी ओहदेदार की जानिब से हरासानी का इल्जाम, बिल्डर खालिद शरीफ ने पुलिस और बल्दिया में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मस्कुरा ओहदेदार रकमी मुतालिबा कर रहा था। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लाल जवार और हल्दी की मुनासिब कीमतों का मुतालिबा करते हुए किसानों का एहतजाज, मज़ीद शिद्दत को रोकने पुलिस ने दफा 144 को नाफिज कर दिया। एसीपी अंद्रे रामलू ने बताया कि तमाम शहरी मुतासिर न हो, इसके लिए इस सेक्शन को नाफिज किया गया जो 2 दिन तक लागू रहेगा। आरमूर मंडल के कई मौजाजात के किसान हल्दी और लाल जवार की मुनासिब कीमतों का मुतालबा करते हुए अपने अफराद खानदान के साथ सड़कों पर उतर आए और एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म कर रहे हैं और मुनासिब कीमतें मिलने तक एहतजाज जारी रखने का उन्होंने इंतबा दिया। दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर पुलिस ने सख्त गिर रवैया अख्तियार कर लिया और फिर आरमूर में दफा 144 का निफाज अमल में लाया गया। एसीपी आरमूर अंदर रामलू ने बताया कि किसानों के धरने से आम आवाम को तकालीफ का सामना न हो, इसके लिए दफा 144 नाफिज कर दिया गया और यह सेक्शन 2 दिन तक जारी रहेगा। ఇమిడియట్ గా పెంచాలని, దాన్ని గత సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ చేయాలని చెప్పి ధర్నా కార్యక్రమం చేయడానికి తలపెట్టినారు। ఈరోజు మన నిజామాబాద్ కమిషనర్ గారు 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉంచినట్టుగా ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు। కాబట్టి ఎవరు ఈ ధర్నా ప్రోగ్రాంకి అనుమతి లేదు, ఎవరు రావద్దని చెప్పి మేము కోరుతున్నాము। ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా మా యొక్క సిపి గారి ఆధ్వర్యంలో సుమారు ఒక 500 మంది ఫోర్స్ తోటి విస్తృతమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। लाल जवार और हल्दी की कम कीमतों ने किसानों में बेचैनी पैदा कर दी। मुनासिब कीमतों का मुतालबा करते हुए किसान एहतजाज पर उतर आए। पुलिस एहतजाजियों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। मुनासिब कीमत और इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा, किसानों का इंतबाह। आरमूर मंडल के कई मौजाजात में हल्दी और लाल जवार को मुनासिब कीमतें फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज जोर पकड़ चुका है। किसान मुनासिब कीमत का मुतालबा करते हुए सड़कों पर उतर पड़े हैं और एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म कर रहे हैं। पुलिस और जिला इंतजामिया इस एहतजाज को रोकने में नाकाम साबित हो रही है और इस एहतजाज में शिद्दत आती ही जा रही है। किसान और उनके अफराद खानदान भी एहतजाज का हिस्सा बन चुके हैं। मामड़ीपल्ली चौराहे पर धरने से खिताब करते हुए किसान कायदीन ने कहा कि हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देनी होगी। इंतहाई कम कीमतों की वजह से किसानों का भारी खसारा होगा और इससे किसानों को खुदकुशी करने के अलावा कोई चारा बाकी नहीं रहेगा। किसानों का कहना है कि मौजूदा कीमतों के लिहाज से उनकी फसल में लगाई गई रकम तक वापस नहीं मिलेगी, लिहाजा किसान धांधलियों का खात्मा करवाने और इंसाफ हासिल करने के लिए एहतजाज पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि इंसाफ के हुसूल तक एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर पुलिस ने कुछ एहतजाजी किसानों को हिरासत में ले लिया। గవర్నమెంట్ కోరడం జరుగుతుంది। మాకు మన 7వ తారీఖు
ఇక్కడికి వచ్చి ర్యాలీ చేస్తే ఆర్డీఓ గారు వచ్చారు, జేడీ గారు వచ్చారు, అది ఏం చెప్పినారంటే మాకు एथिकन फाउंडेशन की जानिब से सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शाम के खाने की तकसीम का नस्ब। दवाखाने से रुजू होने वाले सैकड़ों अफराद को जबरदस्त राहत। डॉक्टर हरी सतीश के हाथों खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में आई। उन्होंने नौजवानों के जज्बे खिदमत की सताइश की। जज्बा खिदमत से सरशार मुखलिस नौजवानों के कायम शुदा एथिकन फाउंडेशन की जानिब से सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शाम के वक्त खाने की तकसीम का नज़्म शुरू किया। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में रोजाना सैकड़ों मरीज रुजू होते हैं। उनके साथ उनके गरीब अफराद खानदान भी होते हैं जिनके लिए भारी अखराजात की अदायगी मुश्किल रहती है। कई लोग ऐसे हैं जो अक्सर पैसे न होने की वजह से फाखे भी कर लेते हैं। लिहाजा इस खाने के नज़्म को इंतहाई अहमियत का हामिल माना जा रहा है। इस फाउंडेशन की जानिब से रोजाना 100 तक 150 खाने के पैकेट्स तकसीम करने का मंसूबा है और इसका 3 दिन कबल रोशन टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर के हाथों आगाज हो चुका है। इस दिन के बाद से मुसलसल तकसीम का सिलसिला जारी है। आज डॉक्टर हरी सतीश के हाथों गरीब अफराद में खाने की तकसीम अमल में आई। उन्होंने नौजवानों के जज्बे खिदमत की सताइश की और अपने मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में फाउंडेशन के सदर मोहम्मद इरफान, साकिन शेखापुर, नायब सदर अब्दुल रहमान के अलावा दीगर शरीक थे। एथिकन फाउंडेशन की तरफ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो देहात से जो गरीब पेशेंट आते हैं उनके लिए 100 एथिकन फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है। इसलिए कि जो है सो देहात के लोगों को जो है सो बाहर खाने की वजह से जो है सो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम रोज़ाना जो 7 साढ़े 7 तक जो है सो पैकेट तकसीम करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो गांव से लोग आते हैं उन लोग बहुत परेशानी हाल रहते हैं। अगर उन होटल में खाए तो एक टाइम को 60-70 रुपये होते हैं। उसके लिए हम लोग एथिकन फाउंडेशन की तरफ से रोजाना खाना खिला रहे हैं। सारंगपुर में उज्जवल स्कीम के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर्स की तकसीम। इस स्कीम के तहत गरीब खानदानों को गैस कनेक्शन, सिलेंडर और स्टोव मुफ्त सरबराह किया जा रहा है। अकबर नवाजुद्दीन व दीगर कायदीन के हाथों गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आई। इंडियन गैस एजेंसी डीलर मोहम्मद खालिद भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। सारंगपुर में उज्जवल स्कीम के तहत मुस्तहिक खानदानों में मुफ्त गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में लाई गई। सारंगपुर में मुनक़िद एक प्रोग्राम में मोहम्मद अकबर नवाजुद्दीन और दीगर के हाथों गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम का एहतमाम इंडियन गैस एजेंसी की जानिब से किया गया। एजेंसी के डीलर मोहम्मद खालिद भी प्रोग्राम में शरीक थे। उज्जवल स्कीम के तहत मुस्तहिक खानदानों में मुफ्त गैस कनेक्शन, माई सिलेंडर और स्टोव के फराहम किया जा रहा है, जिससे कई गरीब खानदान इस्तेफादा कर रहे हैं। आज इस गैस सिलेंडर्स की तकसीम के प्रोग्राम में अकबर नवाजुद्दीन के अलावा मोहम्मद अफसर, एस स्वामी, जे नरसागौड़, शेख अयूब और शेखर के अलावा दीगर मौजूद थे। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन गैस जो सेंट्रल की स्कीम है उसके वजह से 24 आदमियों को गैस दिया जा रहा है। गरीब तबका है, गवर्नमेंट जो भी स्कीम है गवर्नमेंट की स्कीम, आज 24 आदमियों को इंडियन गैस की तरफ से आज गैस दिया जा रहा है। और हमारे कविता मैडम और बाजरेड्डी गोवर्धन साहब इनकी सदारत में, इनके आशीर्वाद से और हम यहाँ गैस दे रहे हैं। महकमा जंगलात और पुलिस पर हरासानी का इल्जाम। बोधन में शामिल ओनर्स व अमले के अलावा कारपेंटर्स ने एहतजाजी रैली निकाली और जियो 55 की मनसूखी का मुतालबा किया। मुशीर बाबा ने कहा कि सख्तगीर रवैये से कई खानदान बेरोजगार हो चुके हैं। बोधन में शामिल ओनर्स व अमले के अलावा कारपेंटर्स ने शक्करनगर चौराहे से आरडीओ ऑफिस बोधन तक एक एहतजाजी रैली निकाली। इस रैली की सदारत शामिल मालिक व सदर सिटी मजलिस बोधन मुशीर बाबा ने की। रैली के शुरा रियासती हुकूमत के जियो के आड़ में महकमा जंगलात और पुलिस की जानिब से की जाने वाली हरासानी पर बरहमी का इजहार कर रहे थे और हाल ही में जारी किए गए GOMS नंबर 55 की फौरी मनसूखी का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। शामिल एसोसिएशन के कायद मुशीर बाबा ने बताया कि महकमा जाती सख्त गिरी की वजह से शामिल का कारोबार मुतासिर हो चुका है। मुशीर बाबा ने कहा कि हम कानून की पासदारी करते हैं और परमिट की लकड़ी खरीद कर ही उसका कारोबार करते हैं और उन्हीं शामिलों से सैकड़ों कारपेंटर्स वाबस्ता है। मुशीर बाबा ने बताया कि उन शामिलों से सैकड़ों खानदानों का रोजगार वाबस्ता है और हुकूमती सख्तगिरी की वजह से गुज़िश्ता 3 दिन से शामिल बंद है और शामिल बंद रहने की वजह से कारपेंटर्स भी बेकार बैठे हैं और उन शामिलों और कारपेंटर्स की दुकानों पर काम करने वाले सैकड़ों अफराद भी 3 दिन से रोजगार से महरूम है। इस तरह सैकड़ों खानदानों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने फिलफोर GO 55 को मनसूख करने का मुतालबा किया और कहा कि इसके 3 नुकात शामिल मालिकीन और कारपेंटर्स के मफाद के खिलाफ है
उन्होंने कहा कि हम कानून का एहतराम करते हैं, लिहाजा कानून के नाम पर हमको हरासान ना किया जाए। तमाम शामिल एसोसिएशन ओनर्स और कारपेंटर्स सब मिलके आरडीओ साहब के पास आए। सीएम साहब का जो प्रोग्राम है जंगल बचाओ और जंगल बढ़ाओ, उसके लिए हम पूरी अपनी मदद दे रहे साहब। उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है फॉरेस्ट पॉलिसी, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जियो 55 लागू करी 26 सितंबर 2016 को। उसके अंदर 3A, 3B, 3C बोल के 3-4 एक्ट है, वो जो हम लोगों को बहुत ही मुश्किल है, लिहाजा हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि वो जियो 55 को रद्द करे। पैरों की पैदाइशी मासूल लड़की के पैरों के ऑपरेशन में बोधन एमएलए शकील आमिर ने दिलचस्पी ली। हैदराबाद के एक मशहूर दवाखाने में ऑपरेशन करवाया। अब इस लड़की का चलना यकीनी होगा, मगर आर्जी तौर पर उसको मसनूई पैरों की जरूरत थी, जिसकी खरीदी के लिए शकील आमिर के वालिद ने अपनी जानिब से 10,000 रुपए इमदाद हवाले की। मौजा नेहरू नगर मंडल एडपल्ली की रहने वाली 8 माह की जोया बेगम पैदाइशी तौर पर मासूम, कुदरती तौर पर उसके दोनों पैर उल्टे थे, जिसकी वजह से उसका मुस्तकबिल में चलना मुश्किल था। वालिदैन की दरख्वास्त पर रुकने असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने इस मामले में दिलचस्पी ली और इस कमसीन 8 माह की जोया के ऑपरेशन को यकीनी बनाया। मोहम्मद शकील आमिर ने इस कमसीन 8 माह की जोया का ऑपरेशन हैदराबाद के मशहूर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल रेनबो में करवा दिया, जिसके बाद इस लड़की के पैर सीधे कर दिए गए और वो मुस्तकबिल में यकीनी तौर पर चल सकेगी। लेकिन उसको चलने के लिए फिलहाल मसनूई पैरों की जरूरत है, मगर जोया बेगम के वालिदैन गरीब व मजबूर है, लिहाजा वो उन मसनूई पैरों को खरीदने से कासिर थे। उनकी कीमत 10,000 रुपये बताई गई। उसकी इत्तला रुकने असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर के वालिद मोहम्मद आजम को मिली तो वह फौरन नेहरू नगर पहुंचे और 10,000 रुपये की नकद इमदाद अपनी जानिब से इस गरीब खानदान के हवाले की और कहा कि हर हाल में कोशिश करते हुए इस लड़की को अपने पैरों पर चलने के काबिल बनाया जाए। जोया के वालिदैन ने मोहम्मद आजम से दिली इजहार तशक्कुर किया और एमएलए शकील आमिर और उनके वालिद के हक में दुआ की। इस मौके पर उनके हमरा TRS कायद अब्दुल रहमान, मुमताज, अब्दुल खादर और शकील पटेल के अलावा दीगर मौजूद थे। बोधन मंडल के मौजा राजपल्ली में एक नाश को खबर से निकालकर पोस्टमार्टम किया गया। कुदरती मौत समझकर तदफीन की गई थी, मगर मुकामी अवाम ने कत्ल के शक का इजहार किया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम किया गया। CI शाकिर अली ने तफसीलात बताई। बोधन मंडल के मौजा राजपल्ली में कुछ दिन कबल एक खातून गंगावा फौत हो गई थी। इत्तला मिलने पर उसके दामाद पिंटोया ने उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी। मुकामी अफराद गंगावा की मौत को लेकर मुतमईन नहीं थे और उसको कुदरती मौत मानने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ बातों ने मुकामी अवाम को मशकूक बना दिया था और उसी शक की बुनियाद पर मुकामी अवाम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए गंगावा के कत्ल के शुबे का इजहार किया और शेख अय्यूब और सैलू नामी अफराद पर अपने शक का इजहार किया। मुकामी अफराद के शक की बिना पर पुलिस ने बोधन रूरल सर्कल इंस्पेक्टर मोहम्मद शाकिर अली की निगरानी में अपनी तहकीकात का आगाज किया और शेख अय्यूब और सैलू से सख्ती से पूछताछ की, जिस पर शेख अय्यूब ने गंगावा के कत्ल का इकरार कर लिया। मुकामी अफराद ने शेख अय्यूब और सैलू को कत्ल वाली रात पानी नहाते देखा था। रात देर गए उनका पानी नहाना अजीब सा लगा। दूसरे दिन गंगावा की मौत की इत्तला मिली, जिस पर मुकामी अवाम शक में पड़ गए और पुलिस में शिकायत की। दोनों मुलजिमीन ने इकरार किया कि कत्ल का इर्तिकाब उन्होंने ही किया। उनकी बताई हुई तफसीलात के मुताबिक शेख अय्यूब ने गंगावा से 20,000 रुपये उधार लिए थे, जिसमें से बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपये अदा कर दिए थे। मजीद 10,000 रुपये के लिए गंगावा का दबाव बढ़ता ही जा रहा था, जिस पर शेख अय्यूब ने गंगावा से नजात का मंसूबा बनाया और सैलू के ताउन से उसको कत्ल कर दिया। इस केस के पलटते हुए रुख को देखकर गंगावा की नाश को खबर से निकालने और पोस्टमार्टम करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद आज बोधन रूरल तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रामकृष्णा की निगरानी में गंगावा की खबर खोद कर नाश निकाली गई और उसकी मसक नाश का पोस्टमार्टम किया गया। इस मौके पर फॉरेंसिक टीम भी तकनीकी तहकीक में शामिल थी। CI शाकिर अली ने तफसीलात बताते हुए कहा कि हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं और मुलजिम भी गिरफ्तार है। उनको सख्त सजा यकीनी बनाई जाएगी। 23 సంవత్సరాలు ఎరాజ్పల్లి గ్రామస్తురాలు చనిపోయిందని ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చెప్పడంతో ఆమె మేనల్లుడు ఆమె అల్లుడు కట్కి పెంటయ్య అక్కడికి వెళ్ళి చూడగా ఆమె చనిపోయి ఉన్నదని భావించినాడు. ఆ విషయం తెలుసుకొని ఆమెకు ఆల్రెడీ బీపీ షుగర్ వ్యాధులు ఉండడంతో ఓల్డేజ్ కావడంతో చనిపోయి ఉండవచ్చని భావించి నెక్స్ట్ డే 24th మధ్యాహ్నం గ్రామస్తులతో కలిసి ఆమె అంత్యక్రియలు చేసి ఆమె శవాన్ని పూడ్చిపెట్టడం జరిగింది. 2 రోజుల తర్వాత
ఆమె అదే గ్రామానికి చెందిన అయ్యూబ్ మరియు ఆసరా సాయిలు అనే వ్యక్తులపై కొంత గ్రామస్తులు అనుమానం లేవనెత్తడంతో అతను వాళ్ళిద్దరిని అబ్జర్వేషన్లో ఉంచి నిన్న 10వ తారీఖున వాళ్ళిద్దరిని పిలిచి గ్రామస్తుల సమక్షంలో అడగగా వాళ్ళు 24వ తేదీ అర్ధరాత్రి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి గంగవ్వ ఇంటికి వెళ్ళి ఆమెను చేతులతో కొట్టి చంపడం జరిగింది। 17 फरवरी को आरमूर में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। जयद उलमा इकराम बशमूल मौलाना मोहम्मद उमर बिन महफूज रहमानी की शिरकत। इस प्रोग्राम के पोस्टर की आज रस्म इजरा अमल में आई। आरमूर जमीयतुल उलमा के जिम्मेदारान ने आमतुल मुस्लिमीन से बकसरत शिरकत की अपील की। आरमूर मंडल के मौजा पिरकिट में वाक़ क्लासिक फंक्शन हॉल में 17 फरवरी बरोज इतवार जमीयतुल उलमा आरमूर की जानिब से एक रोजा सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना मोहम्मद उमर बिन महफूज रहमानी शिरकत करेंगे। उनके अलावा दिगर उलमा इकराम के बसीरत अफरोज खिताबात होंगे। इस सीरत कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में तबाह किए गए तशरीह पोस्टर्स की सदर आरमूर जमीयतुल उलमा मौलाना मुफ्ती रफीक जाकिर कासमी और सेक्रेटरी मौलाना कबीर उद्दीन मज़ाहिरी के हाथों रस्म इजरा अंजाम पाई। मौलाना कबीर उद्दीन मज़ाहिरी ने बताया कि जमीयतुल उलमा की जानिब से हर साल सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जाता है ताकि सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम इंसानियत को वाकिफ करवाने की खिदमत अंजाम दी जा सके। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से इस मुतबर्रिक प्रोग्राम में बकसरत शिरकत की अपील की। तमाम अहबाब को मालूम है और मालूम होना चाहिए कि 17 फरवरी बरोज़ इतवार बमुकाम क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल में हर साल की तरह इस साल भी सीरत तय्यबा कॉन्फ्रेंस मुनअक़िद होने जा रहा है, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी साहब फरमाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अकाबिरीन तशरीफ़ ला रहे हैं। मुख्तलिफ उन्वानात पर सीरत के हर पहलू को उजागर करेंगे। मैं तमाम अहबाब से ख्वाहिश करता हूँ कि अपने मखसूस औक़ात को मखसूस करके उस दिन ज़रूर जो है शिरकत फरमाएं। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल खलीलवाड़ी निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व अस्सी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़द राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। स्टार होटल, वक्फ कॉम्प्लेक्स, स्टेशन बाजार निजामाबाद, जहां ब्लैक टी, ग्रीन टी, हनी टी और दीगर हमारे किस्म की चायों और बेकरी अशिया से लुत्फ अंदोज हो सकती है। स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, नज़द HP गैस रूबरू तिलक गार्डन स्टेशन रोड निजामाबाद, जहां लजीज व मुखवी शोरमा से आप अपने जायकों की तकमील कर सकते हैं। हमारी खिदमत और जायकों ने अपना एक जबरदस्त मुकाम बनाया। आप भी एक बार जरूर तशरीफ लाएं। स्टार होटल और स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, स्टेशन रोड निजामाबाद। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैदराबाद की खबरों की जानिब। रियासती वक्फ बोर्ड का एक काबिल तहसीन इक़दाम।
महकमा खजात को ऑनलाइन से मरबूत कर दिया गया। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस ऑनलाइन सर्विस का इफ्तिताह किया और चेयरमैन व सीओ वक्फ बोर्ड की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि इस सिलसिले में मुस्लिम तबके को ज़बरदस्त सहूलत मिलेगी। रियासती वक्फ बोर्ड ने एक अहम कदम उठाते हुए महकमा खजात को ऑनलाइन कर दिया है। इस ऑनलाइन सर्विस का आज रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के अलावा हुकूमती मुशीर बराए अखिलती उमूर ए.के. खान, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन, रियासती हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मिसबाउद्दीन, उर्दू अकादमी चेयरमैन रहीमुद्दीन अंसारी, वक्फ बोर्ड सीओ शाहनवाज कासिम, उर्दू अकादमी डायरेक्टर व सेक्रेटरी अब्दुल शुक्र व दीगर मौजूद थे। वजीर दाखिला ने कहा कि टीआरएस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद से इस्लाहात का दौर शुरू हो चुका है और हजारों एकड़ वक्फ अराजियों को महकमा रेवेन्यू के रिकॉर्ड से मुंसलिक करते हुए महफूज बनाया गया और ये रियासत की तारीख का एक मुनफरद कारनामा है कि पहली बार किसी हुकूमत ने वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में संजीदा इक़दाम किए हैं। रियासती वज़ीर दाखिला ने यह भी दावा किया कि रियासती हुकूमत में सरकारी मुलाजिमतों में मुस्लिम तबके का तनासुब 7% के लगभग हो चुका है और जल्द ही हुकूमत 12% के निशाने को छू लेगी और साथ ही कानूनी तौर पर मुस्लिम तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात भी फराहम करने की कोशिश जारी है। महकमा खजात को ऑनलाइन से मरबूत करने की काविशों पर उन्होंने चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और सीओ वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम की जबरदस्त सताइश की। और खजात का डिपार्टमेंट को भी ऑनलाइन किया गया, उसके लिए काफ़ी इन लोगों की कोशिश रही और खासतौर से हमारे सीओ साहब की कोशिश रही तो किस तरह से ऑनलाइन करना और उसमें काफ़ी मेहनत करते हैं, उसे ऑनलाइन किया गया, उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। वक्फ बोर्ड एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर एक का उससे ताल्लुक़ लगा रहता है, ख़ासतौर से मीडिया वाले भी हमेशा वक्फ बोर्ड पर नज़र रखते हैं और हुकूमत भी वक्फ बोर्ड को सुधारना चाहती है। बहुत से मसाइल हैं, ये 4.5 साल के अंदर जब वक्फ बोर्ड के जितने लैंड से अपडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड और सर्वे करने पर 45,000 एकड़ ज़मीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाई गई। ये बहुत बड़ा कारनामा है। मैं समझता हूँ 1930 के बाद अगर सबसे बड़ा कोई कारनामा है वक्फ बोर्ड का तो उसकी ज़मीन की इंदराज करवाना रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर ये बहुत बड़ा कारनामा है। इसकी हिफाजत है। यकीनन पिछले 5 साल टीआरएस हुकूमत काफ़ी उलझनों में रहते भी बहुत तेज़ी से तरक्की की है। शुरू में हमें पास IAS अफसर नहीं थे, काफ़ी मसाइल से गिरते रहे और उसके बावजूद भी क्योंकि हमारे सीएम साहब बहुत इंटेलेक्चुअल सीएम है, वहाँ तरीक़े को बहुत अच्छी तरीके से निभाते हुए सारे कौमों को तरक्की के भी मौके अता किए और बहुत से हर शोबे हयात में ख़ास तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी को चाहे वो एजुकेशन हो चाहे किसी और डिपार्टमेंट हो, जहाँ उनका शेयर है वो बराबर दिया गया। कल ही मैं माइनॉरिटीज़ के डिपार्टमेंट के थ्रू और दूसरे अदर डिपार्टमेंट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट में कितना मुसलमानों का परसेंटेज तेलंगाना बनने के बाद बढ़ रहा है या घट रहा है, तो देखा गया तो तेलंगाना बनने के बाद मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आज 7% के करीब मुसलमान सरकारी मुलाजमत है। बल्दी इजाज़त और कानूनी दायरे में इमारत की तामीर, मगर फिर भी बल्दी ओहदेदार मुदाखलत करते हैं और रकमी मुतालबा भी करते हैं, तो क्यों? बिल्डर खालिद शरीफ का पुलिस और बल्दिया से सवाल। आरजी बल्दी ओहदेदार पर उन्होंने रकमी मुतालबा करने और फहश अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया और शिकायत दर्ज करवाई। हुकूमती महकमा जात की जिम्मेदारी होती है वो अवाम को राहत व सहूलत के अलावा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, मगर दौरे हाजिर में लगता है कि महकमा जाती की धांधलियों ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। हैदराबाद के एक बिल्डर खालिद शरीफ ने एक बल्दी मुलाजिम पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए बताया कि इस मुलाजिम के रकमी मुतालबे की अदम तकमील पर वो ब्लैकमेलिंग का रवैया अख्तियार कर रहा है और नित नए तरीकों से उनको हरासा कर रहा है। खालिद शरीफ ने बताया कि वो अपना कारोबार कानूनी हुदूद में रहकर अंजाम देते हैं, लेकिन उनको हरासा करके और उनके कामों में रुकावट डालकर रकमी मुतालबे किए जा रहे हैं और वो इस तरह के किसी भी नाजायज मुतालबे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। खालिद शरीफ ने बताया कि वो विजयनगर कॉलोनी में एक हमा मंजिला इमारत तामीर करवा रही हैं और उनके पास GHMC की जानिब से तामीरी इजाजतनामा मौजूद है। उन्होंने एक सेलर, एक ग्राउंड फ्लोर के अलावा मजीद 5 मंजिलों की तामीर के लिए इजाजत हासिल की है, लेकिन फिलहाल वह सिर्फ सेलर, ग्राउंड फ्लोर और मजीद 3 फ्लोर ही तामीर कर रही हैं। इसके बावजूद भी उनसे भारी रकमी का मुतालबा किया गया। जो एक आरजी बल्दी मुलाजिम जो सेक्शन ऑफिसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा है, जिसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया।
जिसके बाद ये ऑफिसर उनके खिलाफ साजिशें करने लगा और डीसीपी ऑफिस में शिकायत भी करवाई। खालिद शरीफ ने बताया कि वो भी डीसीपी ऑफिस से शिकायत करने उनके ऑफिस पहुंचे, जहां वो ओहदेदार एसएचओ हुमायूं नगर के साथ मौजूद था। उनके हमरा उनके वकील भी मौजूद थे और इस ओहदेदार ने एसएचओ हुमायूं नगर और उनके वकील के सामने ही उनके साथ बदतमीजी की और नाज़िबा अल्फाज भी अदा किए, जिसकी शिकायत उन्होंने डीसीपी से कर दी और जीएचएमसी सेंट्रल जोन में भी उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। खालिद शरीफ ने इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात और इस आर्जी बल्दी ओहदेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मेरा काम कानूनी दायरे में और बल्दी इजाजत नामे के साथ जारी है और वहाँ बल्दी ओहदेदारों की मदाखलत और हरासानी की वजह क्या है, इस बात पर तहकीकात की जाए। हुमायूं पुलिस स्टेशन पे जाकर पूछा तो बोले बल्दिया प्रिंसिपल से जो है ना महदी अली सेक्शन ऑफिसर सर्कल 12 आए थे और हमारे से जो है ना पुलिस प्रोटेक्शन पूछ रहे हैं आपका साइट को डिमोलिश करने के लिए, और वो साइट में जो है ना अंडर रजिस्टर्ड सील डीड लिया हूँ और उसका जो है म्यूनिसिपल परमिशन भी लिया हूँ। ये जो है म्यूनिसिपल परमिशन की कॉपी है मेरे पास। और ये महदी अली साहब जो है हमारे को जो है एक्चुअल में है किधर का ये मतलब विजयनगर कॉलोनी में जो है ओल्ड लैला हाई स्कूल की जो जगह है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हालांकि मेरे को जो है 5 फ्लोर का स्लैब का परमिशन है, ग्राउंड सेलर स्टील्ड प्लस पाइप अपना सेलर और ओनली 3 फ्लोर वाला, यानी कोई नंबर ऑफ हाइट्स भी कम लिया, मतलब स्लैब भी कम है और मैं विद इन द म्यूनसिपल मतलब जीएचएमसी नॉर्म्स के हिसाब से बनाया, वो डिविएशन वगैरह नहीं है। लेकिन महदी अली साहब हमारे से आके जो है रिश्वत तलब कर रहे थे, अगर इतना नहीं दिया होता दिए तो बोल के हम देने से उनको इनकार करें, तो उन्होंने क्या करें हमारे लेबर से फॉल्स कंप्लेंट डाला के हमारे को जो है नोटिस इशू करे। उस नोटिस का हम रिप्लाई भी दिए और जाके हम जीएचएमसी को सिटी सिविल कोर्ट को हमारा कॉपरेशन था कि कुछ होगा बोल के हमने जाके वहाँ से स्टेटस को का हमको ऑर्डर मिला है। जमीयत अहले हदीस की जानिब से इस्लामी कॉन्फ्रेंस का ईदगाह हिलाली मासब टैंक हैदराबाद पर 16 फरवरी को इनेकाद। मुल्क के नामुर उलमा इकराम के बासिरत अफरोज खिताबात होंगे। खवातीन के लिए अलहदा निशस्तों का एहतमाम। शहरी जमीयत अहले हदीस का ऐलान। डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी नाजिम जमीयत अहले हदीस के मुताबिक जमीयत अहले हदीस की जानिब से 16 फरवरी को बाद नमाज असर था रात 10 बजे तक एक अहम तीसरी इस्लामी कॉन्फ्रेंस बउनवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम तमाम इंसानियत के नाम मुनक्किद की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत शेख शफीक आलम खान जामई अमीर जमीयत करेंगे, जबकि अजीम शान बमकसद कॉन्फ्रेंस में जय्यद उलमा इकराम शेख अबू रिजवान मोहम्मदी मालेगांव, शेख अब्दुल अजीम उमरी मदनी बेंगलुरु, शेख अब्दुल रज्जाक जामई कर्नाटक, शेख वाजिद हुसैन मदनी हैदराबाद के अलावा दीगर के बासिरत अफरोज खिताबात होंगे। जबकि मुअज़्ज़िज़ मेहमानान खुसूसी में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद, मोहम्मद महमूद अली रियासती वजीर दाखिला तेलंगाना और जाफर हुसैन मेराज रुकने असम्बली नामपल्ली शामिल होंगे। इस सीरत कॉन्फ्रेंस का मकसद ये पैगाम देना है कि इस्लाम मुसलमानों के लिए नहीं इंसानियत के लिए है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। मुंतज़िमीन ने तमाम मुसलमानों से बाकसरत शिरकत की अपील की और बताया कि खवातीन के लिए खुसूसी तौर पर अलहदा निशस्तों का एहतमाम किया जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस हमारी तीसरी कॉन्फ्रेंस है। इंशाअल्लाह साबिक़ा की तरह इस मरतबा भी 16 फरवरी 2019 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज असर था रात 10 बजे इसी मुकाम ईदगाह बिलाली हाकी ग्राउंड मासाब टैंक पर मुनक़िद होने जा रही है, जिसमें मर्द और ख़वातीन के लिए इंतज़ाम किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम अवामुन्नास को इस बात का पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा ये इस्लाम सारी इंसानियत का इस्लाम है, सारे अक़वाम के लिए है। हमारी शरीयत सारी इंसानियत के लिए शरीयत है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए नबी बनाकर मबूस फरमाए। अदबी शहपारा रिख्तानामा की वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों रस्म इजरा। उन्होंने मुंसिफ को दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कई अहम इदारों के सरबराह भी मौजूद थे। अब्दुल शुकूर ने तफसीलात से आगाह किया। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने
हज हाउस नामपली के अहाते में उर्दू एकेडमी के ताउन से तबाहशुदा किताब रिख्ता नामा की रस्म इजरा अंजाम दी। इस किताब की मुसलसल इशात जारी है। इस मौके पर वजीर दाखिला ने मुंसिफ को मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, हुकूमती मुशीर बराए अखिलती उमूर AK खान, रियासती हज कमेटी चेयरमैन मिसबाउद्दीन के अलावा दीगर शरीक थे। उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर व सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल शुकूर ने इस किताब की तफसीलात से आगाह किया। प्रोग्रामों का एक हिस्सा ये भी है कि एक सेमाही अदबी रिसाला रिख्ता नामा भी इस एसोसिएशन की ज़ेरे सरपरस्ती में शाये होता है। वो अभी तक भी शाये हुआ है और अभी भी इसका नया जो रिख्ता नामा है अभी शाये होकर आया है, जिसका अभी हमारे अली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब इज़्ज़तमाब वज़ीर दाखिला ने उसका जो है रस्म इजरा किया है रिख्ता नामा का। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई म्यारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहाँ एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नखाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल मेटर्निटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। आज की तेज और मुख्तसर खबरें। एड़पल्ली मंडल मौजा जानकापेट के वार्ड नंबर 14 में 16 लाख की लागत से 40,000 लीटर मिशन भगीरथा टैंक के तामीरी कामों का मुकामी सरपंच P साइलू और वाइस MPP मर्दागौड़ ने तनक़ीद की और टैंक की तामीर के लिए रेत के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि कामों को मियारी किया जाए। नवीपेट मंडल परिषद ऑफिस में मंडल सर्वसभा इजलास मुनाकिद किया गया। ये इजलास MPP राजेंद्र गौड़ की क़ियादत में चलाया गया। इस इजलास में 32 मौजा जात के सरपंचों के अलावा 16 MPTCs और दीगर महकमा जात के ओहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में नवमुंतखब सरपंचों ने गाँव के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लाल जवार और हल्दी की मुनासिब कीमतों का मुतालबा, किसानों का मुसलसल एहतजाज जारी। एहतजाज की शिद्दत को रोकने पुलिस ने दफा 144 नाफिज कर दिया। कत्ल के शुबे में एक खातून की नाश खबर से निकाली गई और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ।
सीआई शाकिर अली ने बताया कि मुलजिमीन तहवील में है। बोधन में शामिल ओनर्स और कारपेंटर्स की एहतजाजी रैली, आरडीओ को मुतालिबाती मकतूब हवाले किया और हुकूमत से मुतालिबा किया कि जियो 55 को मनसूख किया जाए। हैदराबाद में आरजी बल्दी ओहदेदार की जानिब से हरासानी का इल्जाम, बिल्डर खालिद शरीफ ने पुलिस और बल्दिया में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मज़कूरा ओहदेदार रकमी मुतालिबा कर रहा था। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।